हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे 2024 में सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से 19 अगस्त तक कितने सोमवार पड़ेंगे, व्रत का पालन कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या गलतियां हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें व्रत का फल नहीं मिलता है, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि भोले बाबा की कृपा से आप लोगों की सभी परेशानी दूर हो जाए और हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। चलिए विस्तार से जानते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्राकृतिक जगमगन हो जाती है। शिव भक्त बड़े जोर शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन्य धान्य से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन सावन में सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सोमवार का दिन, इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हर व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू होगा। सावन महीने की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। सावन मास का पहला दिन जो है 22 जुलाई दिन सोमवार से है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गया है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 19 जुलाई दिन सोमवार को पड़ेगा और तीसरा सोमवार जो है वो पड़ेगा 5 अगस्त को और सावन का पवित्र चौथा व्रत जो है वो पड़ेगा 12 अगस्त के दिन और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। तो आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो इस सावन माह से कोई भी इसमें से व्रत आप शुरू कर सकते हैं। सावन का जो है महीना बहुत ही पावन होता है, तो इसमें सोमवार का व्रत प्रारंभ करना बहुत अच्छा माना जाता है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरी पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी जरूर चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, यानी कि भोजन में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ऐसे फलाहार पर व्रत करने से हमें और अधिक फल की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए। पूरे घर की साफ़ सफाई एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़काव करें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें या पूरे शिव परिवार की को स्थापित कर लें, या मंदिर आप जाना चाहते हैं तो पहले अपने घर में पूजा कर लें, उसके बाद आप मंदिर जाएं।
पूरी पूजन तैयारी के बाद निम्न मंत्र से संकल्प लें। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से आपके पास जो भी शक्ति समर्थ है आप कर लें। सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं, सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। इस व्रत को सावन माह में ही आप शुरू कर सकते हैं। फिर से एक बार और मैं बता देती हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय से शिव जी तथा ओम शिवाय नमः से पार्वती जी के षंडो उपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा जरूर सुनें, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। इसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है भक्तों पर। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान शिव सभी अनिष्टों को, सभी पापों का हरण कर भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएं। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि सावन व्रत में कौन सा फल हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। व्रत में आप नाशपाती फल जो होता है उसका सेवन आप भूल कर भी ना करें, ना ही खाएं और ना ही भगवान को भोग लगाएं। इस एक फल का भोग जो है नहीं लगता है, इसका नाम ही है नाशपाती, यानी कि नाश करने वाला। तो इसका ये फल जो है सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि सावन माह चढ़ते ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा सब कुछ छोड़ देते हैं। जो व्रत करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो भी। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि सावन माह में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशा से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में शिवलिंग तो स्थापित कर लेते हैं लेकिन उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं। 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 5 दिन के बाद वह जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग स्थापित करें तो आप ध्यान रखें कि डेली उस पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि घर में शिवलिंग रखने के बाद उनकी नियमित पूजा की जाती है। ये सब गलतियां भूल कर भी नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है से इससे उल्टा घर में विनाश होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर है, तो भगवान शिव को तुलसी के पत्र कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में भगवान शिव की शिवलिंग या कोई भी प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र इस दिन भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी आप फिर से गंगा जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित आप कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगेगा और ना ही वह बेलपत्र अशुद्ध होगा। लेकिन बेलपत्र शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपको 1 ही मिले, 2 ही मिले वहीं चढ़ाइए, लेकिन कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान होता है। बेलपत्र का भी इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी को यह गीत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, संकेत हैं कि बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगें, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको घर में खुशियाँ
आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन याद रहे कि नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिला दें यदि आपके द्वार पर वो आते हैं तो। सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे, तो इससे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। ऐसे में याद रहे कि शिव जी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, क्योंकि यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तो महादेव किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देते हैं। सावन के महीने बहुत ही पवित्र माने गए हैं। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। सावन के पवित्र महीने में सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। नीलकंठ पक्षी यदि आपके कहीं आसपास दिखते हैं तो वो भी शुभ माने जाते हैं। यदि आपके छत पर या आंगन में आ जाते हैं तो बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। आपको खुश होने की ज़रूरत है। सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश हैं। एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जरूर कर लेना चाहिए। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं। जो मांगो वो बस से ही प्राप्त होता है। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह कलश, पति पत्नी की परेशानी, नज़र दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबी है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। अर्थात सबसे पहला उपाय यह है कि आप पक्षियों को दाना डालें। दाना डालने से ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है और बहुत सारी खुशियां मिलती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पक्षियों को हर शनिवार, मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप पक्षियों को दाना डालना चाहते हैं तो आप डेली भी डाल सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना शुरू कर देना चाहिए और पानी पिलाना शुरू कर देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, मिट्टी के प्याले का कुल्हड़ में अगर पक्षी को पानी पिलाया जाए तो व्यक्ति की 7 पीढ़ियाँ कर्ज मुक्त हो जाती है। उन्हें कभी भी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अपने जगत कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जिसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसे पक्षियों को निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी मैं प्रसन्न रहता हूँ और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूँ। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागीदार नहीं होती है। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर यदि हम सब चलते हैं तब हम सभी के जीवन में कभी कर्ज की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेज़ी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में ही दिखने लगता है। यह कर्म तो अवश्य करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए यह उपाय बताए हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए तो भोजन कराया जाए तो ज़िंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। दोस्तों,
शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब हम यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर जब पहुंचते हैं तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह इंसान यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाए चींटियों को तो इससे प्रसन्न हो जाती हैं चींटियां और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। 9 ग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है और मनुष्य की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।